वेलकम टू उपाध्यायंस डिजायर एजुकेशन। आज के इस वीडियो में हम सिविक्स का आखिरी चैप्टर हाई कोर्ट एंड सबऑर्डिनेट कोर्ट कंप्लीट करने वाले हैं। जैसा कि हमने वादा किया था कि सारे हिस्ट्री और सिविक्स के चैप्टर्स इस चैनल पे रख दिए जाएंगे। प्लेलिस्ट आप चेक कर लीजिए। हाई कोर्ट का चैप्टर डायरेक्टली लिंक्ड है सुप्रीम कोर्ट से, क्योंकि हाई कोर्ट में बहुत सारा सिलेबस आपका रिड्यूस हो चुका है। बस कुछ टाइम 2 मिनट का हाई कोर्ट वाला है और उसके बाद हम सबऑर्डिनेट कोर्ट पे आने वाले हैं। सबऑर्डिनेट कोर्ट पूरा आने वाला है। अच्छा, एक और बात बता रहा हूँ, अगर आपने अभी तक स्टार्ट नहीं किया है तो कोई दिक्कत की बात नहीं। अगर आप फरवरी में इस वीडियो को देख रहे हैं कोई दिक्कत की बात नहीं। 20 तारीख फरवरी से पहले अगर इस वीडियो को देख रहे हैं तो आप सही जा रहे हो। 15-20 से बाद इस वीडियो को देख रहे हैं पहली बार, अगर आप हाई कोर्ट या सबऑर्डिनेट कोर्ट पर रहे हैं तो थोड़ी दिक्कत की बात है। लेकिन फिर भी उस टाइम ज़्यादा थोड़ा सा पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ा देना होगा, करंट को हाई स्पीड से फ्लो करवाना होगा। बाकी इट्स नेवर टू लेट टू स्टार्ट। चलिए हम बात करते हैं हाई कोर्ट की। हाई कोर्ट में सबसे पहले कितने हाई कोर्ट्स हैं भाई इंडिया में? तो इंडिया में 25 हाई कोर्ट्स हैं। कितने? 25 हाई कोर्ट्स आर देयर इन इंडिया। अब मैं कैसे बताऊं 25 हैं? हम देखिए, हर एक स्टेट का हाई कोर्ट होता है। अब आप कहोगे कि हमारे पास तो 28 स्टेट्स हैं भाई, कैसे कह सकता हूं 25 हर एक स्टेट में कैसे हैं? नहीं, देखिए हाई कोर्ट जो होते हैं ना, बस दिल्ली का हाई कोर्ट जो है, दिल्ली ही एक स्टेट है जिसके पास अपना एक हाई कोर्ट है। जैसे कि पंजाब और हरियाणा का एक ही हाई कोर्ट है छत्तीसगढ़ में। तो ऐसे काफ़ी सारे ऐसे स्टेट्स हैं, ठीक है, जिनका 2-3 स्टेट को मिला के एक हाई कोर्ट है। तो 25 हाई कोर्ट है। अच्छा, कितने जजेस हो सकते हैं? अगर कोई पूछ दे, जैसे कि अभी कमेंट में आंसर बताइए कि सुप्रीम कोर्ट में कितने मैक्सिमम जजेस हो सकते हैं। अभी कमेंट में मुझे आंसर चाहिए, तब पता चलेगा कि आप वीडियो को देख रहे हैं या नहीं देख रहे हैं। भाई कैसे मजाक हो रहा है। कितने हाई कोर्ट है पूछ दिया जाए अगर आपको, कितने हाई कोर्ट में जजेस अलाउड हैं, तो इट्स नॉट फिक्स्ड। सिंपल जवाब, फिक्स्ड नहीं है भाई, जो चाहे वो आ सकता है। अच्छा, अगर जजेस हैं तो इन जजेस को अपॉइंट कौन करता है? बस मैं एकदम सिलेबस के हिसाब चल रहा हूँ, एक दो चीज आप बुक में पढ़ लेना। जजेस को अपॉइंट करता है, तो अपॉइंट का काम हरदम प्रेसिडेंट का हो रहा होता है। लेकिन प्रेसिडेंट को पीछे से कोई कंसल्टेशन दे रहा होता है, तो एडवाइज्ड बाय, कौन एडवाइस देता है? हाँ जी, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट कह लो, वो एडवाइस देते हैं। और कौन एडवाइस देता है? अब कौन एडवाइस देगा? चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट एडवाइस देता है, और उस स्टेट का गवर्नर एडवाइस दे रहा होता है प्रेसिडेंट को कि आप हाई कोर्ट के इस जज को आपको अपॉइंट करना चाहिए, सिलेक्ट करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। इन जजेस का अगर मैं बताऊं क्वालिफिकेशन, तो जज शुड बी सिटीजन ऑफ इंडिया। क्वालिफिकेशन बता रहा हूँ तो पॉइंट याद रखना। जज शुड बी सिटीजन ऑफ इंडिया। जाहिर सी बात है भाई, विदेशी हो, अमेरिका से आए हो, बन जाओगे थोड़ी हैं, हमारे देश का संविधान संभाल लोगे। जजेस हैं, अच्छा 62 ईयर्स से बड़ा नहीं होना चाहिए, एटलीस्ट 62 से कम हो। 62 जब हो जाता है तो हाई कोर्ट के जजेस रिटायर हो जाते हैं। अच्छा, अब कमेंट में मुझे आंसर चाहिए कि सुप्रीम कोर्ट में व्हाट इज द मैक्सिमम एज लिमिट? ठीक है, मैक्सिमम कितना एज लिमिट होना चाहिए? अभी कमेंट में आंसर चाहिए। वैसे 62 उससे कम इसलिए रखा हुआ है सुप्रीम कोर्ट से, क्योंकि थोड़ा सा इसमें हम लोक अदालत अभी पढ़ने वाले हैं, तो उसमें वो काम करते हैं। अच्छा, और हाँ, अब यहाँ पे आया कि होना क्या चाहिए भाई। ऐसे ही थोड़ी 62 साल से नीचे हूँ तो मैं भी हाई कोर्ट का जज बन जाऊँगा। मुझे या तो हाई कोर्ट का एडवोकेट होना चाहिए फॉर 10 ईयर्स। अच्छा, मुझे या तो हाई कोर्ट का एडवोकेट होना चाहिए फॉर 10 ईयर्स, और या तो मुझे इंडिया में कहीं भी ज्यूरिसडिक्शन का काम संभाल लेना होना चाहिए, ज्यूरिसडिक्शन का कोई भी काम करना चाहिए एटलीस्ट फॉर 10 ईयर्स। मतलब मुझे कोर्ट के बारे में सब कुछ पता हो, कोर्ट कचहरी में मैं कुछ भी हूँ, नॉर्मल आदमी भी हूँ, लॉयर हूँ, जो भी हूँ, होना चाहिए 10 साल के लिए एटलीस्ट। या हाई कोर्ट के अगर आप एडवोकेट हो तो डायरेक्टली आप जज बन सकते हैं। ये कुछ क्वालिफिकेशंस हो गए आपके हाई कोर्ट वाले चैप्टर में, ऐसा ही है। बस एक और इंपॉर्टेंट चीज़ है कि पैसे की अगर हम बात करें, पैसा कहाँ से मिलता है सर? तो कंसोलिडेट फंड्स ऑफ इंडिया, आपने पढ़ा होगा सेमेस्टर 1 में, कंसोलिडेट फंड ऑफ इंडिया। अब यही कंसोलिडेट फंड ऑफ इंडिया को कौन चला रहा होता है? पार्लियामेंट। सबको सुपरवाइज कौन करता है? पार्लियामेंट। सारे जजेस को पैसे कहाँ से मिलते हैं? कंसोलिडेट फंड्स ऑफ इंडिया से। ये कुछ बेसिक इनसे इर्द गिर्द क्वेश्चन बन सकता है। जैसे भी आप क्वेश्चन निकाल लीजिए, मैं एडवाइस करूंगा कि प्रीवियस ईयर आपको पढ़ने चाहिए, किसी भी बुक की जरूरत नहीं है। प्रीवियस ईयर आपके पास है, काम समाप्त। और आपको सैम्पल पेपर बनाने चाहिए अगर आपको स्कोर करना है किसी भी सब्जेक्ट में। ये मेरा एडवाइस है। अच्छा, तो ये हमने हाई कोर्ट कंप्लीट कर लिया। आगे हम बढ़ते हैं सबऑर्डिनेट कोर्ट पे। हमारे कंट्री में सबऑर्डिनेट कोर्ट 3 प्रकार के होते हैं। स्पीड में भागते हैं, हाई कोर्ट थोड़ा सा धीरे हो गया। हमारे देश के अंदर 3 प्रकार के सबऑर्डिनेट कोर्ट्स होते हैं। क्या? सबऑर्डिनेट कोर्ट्स। मैं भी इसे ऐसे ही कहूंगा, तो कंफ्यूज मत होना सुप्रीम कोर्ट से। अच्छा, 3 प्रकार के होते हैं, एकदम इस एग्जाम परस्पेक्टिव से ही हम जा रहे हैं, कोई भी फालतू की बात नहीं। सिविल कोर्ट,
और रेवेन्यू कोड और क्रिमिनल कोड। हाँ जी, सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग तो ये लगता होगा आपको। अच्छा, देख लेते हैं कि कैसे कैसे टाइप के केसेस आते हैं। सिविल कोर्ट में ना शादी करनी है, अच्छा सिविल कोर्ट में आ जाइए, पैसा नहीं है ना क्या कर सकते। अच्छा शादी हो गई, डिवोर्स करना है, अच्छा सिविल कोर्ट में आ जाइए। अच्छा बच्चे को जायजा देना, अपना लैंड रिकॉर्ड्स आपको देने हैं, लैंड आपको लैंड के रिलेटेड, ऐसा नहीं अगर लैंड की रेवेन्यू की बात की जाए, अगर लैंड से पैसा उठाना है, लैंडलॉर्ड कोई आया है, जमींदार आया है, तो वो रेवेन्यू कोड में जाते हैं। लेकिन मान लीजिए कोई पिता है, वो अपने बेटे को अपना पूरा जमीन देना चाहते हैं, ये सब चीज़ें हैं, तो वो यहाँ पे आता है। अच्छा विल की बात आई तो कहाँ पे आई है? सिविल कोर्ट में। क्रिमिनल कोड में तो भाई क्राइम, बताइए जरूरत है क्या? क्राइम्स, क्राइम्स मतलब ऐसा नहीं कि कत्ल कर दिया, गंदा कर दिया, यही क्राइम होता है, नहीं नहीं नहीं, नहीं। अगर अटेम्प्ट किया आपने क्राइम करने का, 10 मुक्के मार दी, ये सब भी क्रिमिनल कोड में जा रहे होते हैं। ये सिंपल सी चीज़ आ गई। अच्छा अब हम बात करते हैं एक एक करके हर एक कोड के बारे में। आते हैं सिविल कोड पे। तो सिविल कोड में कौन से आते हैं भाई, कौन से केसेस आते हैं? सिविल केसेस, नॉर्मल पब्लिक प्लेसेस, मैरिज, डिवोर्स, ये सब चीज़ें। सिविल कोर्ट में अगर हम बात करें तो हाईएस्ट सिविल कोर्ट इज डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ऑफ डिस्ट्रिक्ट जज इज कोर्ट ऑफ डिस्ट्रिक्ट जज। अच्छा एग्जाम में आएगा, एग्जाम में आएगा, मैं बता रहा हूँ। सिविल कोर्ट का आपसे पूछा जाएगा 1 मार्क्स, विच इज द हाईएस्ट सिविल कोर्ट, आप कहोगे कोर्ट ऑफ डिस्ट्रिक्ट जज। अच्छा तो जैसे जैसे हाई कोर्ट को चीफ जस्टिस सुप्रीम होता है, उसी तरीके से सिविल कोर्ट का सुप्रीम डिस्ट्रिक्ट जज होता है। समझ रहे हो? कोई पूछ देगा तो डिस्ट्रिक्ट जज भाई, ये तो सुप्रीम। तो डिस्ट्रिक्ट जज जिस कोर्ट में बैठता है तो उसे हम कोर्ट ऑफ डिस्ट्रिक्ट जज कहते हैं। यही जो डिस्ट्रिक्ट जज है, बड़ा इंपॉर्टेंट है, यही जो डिस्ट्रिक्ट जज है वही क्रिमिनल कोर्ट में भी बैठता है, यही क्रिमिनल कोर्ट में भी बैठता है। बस 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 इसे हम नाम बदल के कह देते हैं सेशन जज, सेशन जज। यही डिस्ट्रिक्ट जज क्रिमिनल कोर्ट में भी बैठता है, बस उसका हम नाम लिख देते हैं कि वो सेशन जज है। अच्छा फिर सवाल आया कि डिस्ट्रिक्ट जज को अपॉइंट कौन करेगा? हु विल अपॉइंट डिस्ट्रिक्ट जज? अब भाई कौन अपॉइंट करेगा? हाई कोर्ट के जो चीफ जस्टिस होगा, चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट जो होगा, वो एडवाइस करता है। किसे एडवाइस करता है भाई? गवर्नर को। इज अपॉइंटेड बाय द स्टेट गवर्नर इन कंसल्टेशन विद द हाई कोर्ट। तो स्टेट हाई कोर्ट का जो चीफ जस्टिस है वो स्टेट गवर्नर को, अब मैं स्टेट गवर्नर बार बार क्यों आ रहा है, हाई कोर्ट में भी स्टेट गवर्नर आ गया, इसका क्या फंडा है सर? अब भाई स्टेट के अंदर की बात हो रही है ना, प्रेसिडेंट हर एक स्टेट में थोड़ी आ सकता है बार बार करने के लिए, हाँ भाई इसे जज कर दो, क्योंकि अनलिमिटेड है यहाँ पे। ऐसा थोड़ी नहीं कि 33 हैं, 50, 100, 150, 200, 2000 कितने जजेस आते होंगे, सबको भाई प्रेसिडेंट थोड़ी अपॉइंट करेंगे। तो स्टेट गवर्नर, जैसे मैंने बताया था कि एक कंट्री का नॉमिनल हेड होता है प्रेसिडेंट, बता रहा हूँ, एक कंट्री का नॉमिनल हेड होता है प्रेसिडेंट, वैसे ही एक स्टेट का नॉमिनल हेड होता है गवर्नर। मैंने पिछले वीडियो में बात बताई थी, इस बारे में बता दिया। उसी तरीके से अगर नेशनल में बात आई, हाई कोर्ट तक की बात थी तो प्रेसिडेंट अपॉइंट कर देता था, किंतु अब हम सबऑर्डिनेट कोर्ट में आ चुके हैं तो स्टेट गवर्नर जो है वो अपॉइंट करता है विद द कंसल्टेशन ऑफ हाई कोर्ट। सबऑर्डिनेट कोर्ट की बात हो रही है। कौन किसे अपॉइंट किया जाता है? डिस्ट्रिक्ट जज को। अब डिस्ट्रिक्ट जज कह लो या सेशन जज कह लो, आपसे पूछा जाएगा एग्जाम में कि व्हाट इज द अदर नेम टू द डिस्ट्रिक्ट जज, या फिर डिस्ट्रिक्ट जब क्रिमिनल कोर्ट में जाता है तो उसको क्या कहते हैं, तो डायरेक्ट आप यही कहोगे। अच्छा तो जिस तरीके से सेशन जज यहाँ पे गए, यहीं से क्रिमिनल कोर्ट भी कंप्लीट कर लेते हैं। सेशन जज जैसे डिस्ट्रिक्ट जज जब सेशन जज में जाए तो सेशन जज का भी तो कोई कोर्ट होगा, तो उसे हम कहेंगे सेशन कोर्ट, उसे हम कहेंगे सेशन कोर्ट। और वो जो होगा वो क्रिमिनल कोर्ट का सुप्रीम होगा। सो हाईएस्ट क्रिमिनल कोर्ट इज सेशन कोर्ट। अच्छा उसके बाद आता है रेवेन्यू कोर्ट, उसके बाद आता है रेवेन्यू कोर्ट। अब रेवेन्यू कोर्ट में कोर्ट ऑफ कलेक्टर होता है एक, क्या होता है? कोर्ट ऑफ कलेक्टर होता है। कोर्ट ऑफ कलेक्टर में कौन बैठते हैं? कलेक्टर साहब बैठते हैं भाई, डीएम साहब। डीएम साहब अभी डीएम नहीं बने हो सकते, तब यहाँ पे बैठे रहते हैं। अच्छा रेवेन्यू कोर्ट में कैसी चीजें चल रही होती है? लैंड रेवेन्यू के रिलेटेड, रेवेन्यू के रिलेटेड, टैक्स के रिलेटेड, सब कुछ चीजें। किसी ने टैक्स नहीं दिया पकड़ के लाओ उस कोर्ट में लाओ, किसी ने 10 इतना टैक्स नहीं दिया पकड़ के लाओ कोर्ट में। ये सब चीजें रेवेन्यू से रिलेटेड सारी इसमें चल रही होती हैं। ये आपकी बात समझ में आ गई। कोर्ट ऑफ कलेक्टर इसमें हाईएस्ट वो होता है, याद रखना, कोर्ट ऑफ कलेक्टर इसमें हाईएस्ट होता है। अच्छा यही बेसिक चीज़ें हैं, आप अपने किताब में देखोगे, मतलब बता रहा हूँ सबसे इजी चैप्टर है, बिना पढ़ाए भी आप पढ़ सकते हैं इसे। सिंपल आप बुक रीडिंग करी, मैंने ओवरव्यू उसका दे दिया। वैसे तो काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें मैंने बताई हैं, हर एक डिटेलिंग नहीं बता सकता एक वीडियो में। अब हम बात करते हैं लोक अदालत की।
मैं बता रहा हूँ, मैं 70 नहीं 80% आपके चैप्टर को कंप्लीट करता हूँ। 20% आपका काम होता है आपको नोट्स बनाने हैं और एक बार बुक को ऊपर से देख लेना है। अगर मैंने किसी टॉपिक को छोड़ दिया तो उस टॉपिक को ऊपर से रीड मार लो, और अगर मैंने किसी टॉपिक को मान लो इंपॉर्टेंट टॉपिक नहीं पढ़ा तो कमेंट करेंगे आप, तो मैं जरूर पढ़ा दूंगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। डोंट शाई, मैं उसी लिए बैठा हूँ। अच्छा, अब बात करते हैं लोक अदालत की। तो लोक अदालत सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग, मैंने यहाँ पे बताया था कि हाई कोर्ट के जो जज होते हैं उनका मैक्सिमम टाइम गैप 62 ईयर्स होता है। क्यों होता है? लोक अदालत, अच्छा पहले ये बात करते हैं लोक अदालत यानी लोगों का अदालत। लोक अदालत बोले तो लोगों का अदालत, लोगों का, पीपल्स, वी द पीपल ऑफ इंडिया आर द सुप्रीम पावर, जानते हो आप। तो लोक अदालत इज फॉर द नीडी पीपल। नीडी पीपल ना कह के उन लोगों की बात कर लो, वो लोग जो, आपने मूवी देखा होगा ना कि वो जो वकील होते हैं, जो एडवोकेट्स होते हैं, उनको बहुत ज़्यादा पैसा देना पड़ता है किसी कोर्ट में लड़ने के लिए, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट में लड़ने के लिए, सबऑर्डिनेट कोर्ट तक लड़ने के लिए बहुत पैसे देने होते हैं। लेकिन जो अफोर्ड नहीं कर सकते, जो उसे अफोर्ड नहीं कर सकते और उनके ऊपर झूठा अंजाम लगाया गया है, उनके लिए भी तो कानून बनने चाहिए सर। तो उसके लिए लोक अदालत है, इसे हम कहते हैं पीपल्स कोर्ट। क्या कहते हैं? पीपल्स कोर्ट, लोगों का कोर्ट है। इसमें ये मत समझना कि अगर, अच्छा हाँ, फीस की बात कर ले, फीस फ्री होता है यहाँ पे, फीस कोई देने की जरूरत नहीं है। और ये मत समझना कि फ्री में है तो ऐसे ही हाँ निकल जाता होगा, नहीं 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 सर। अगर क्विकली सब कुछ अगर पूछा जाएगा कि क्विकली कौन सी चीज़ में डिसीजन लिया जाता है तो लोक अदालत में। अब इसका मतलब ये थोड़ी है कि बोर्ड एग्जाम्स होंगे या नहीं होंगे ये लोक अदालत में जाएगा, नहीं ना। जो उस लेवल के केसेस हैं जिसमें लोग अपने आप को अवॉइड नहीं कर सकते लेकिन उन पर गलत इंजाम लगाया गया है, छोटे छोटे केसेस, उसे क्विकली सॉल्व करना बिना कोई फीस लिए, जो अफोर्ड नहीं कर सकता पीपल के लिए, वो होता है लोक अदालत। ये हमें सोशल जस्टिस देता है। क्या देता है? सोशल जस्टिस देता है। ये कुछ पॉइंट्स हैं, दिमाग में डाल लेना, बहुत इंटरेस्टिंग, बहुत काम करेंगे। और मैंने ये बताया था कि लोक अदालत में ये 62 साल, ये क्या चीज़ है? हाई कोर्ट के जो रिटायर्ड जजेस होते हैं और सुप्रीम कोर्ट के जो रिटायर्ड जजेस होते हैं वो यहाँ पे आते हैं। ऐसा मत समझना, मतलब समझ रहे, उनके पास सबसे ज़्यादा एक्सपीरियंस है और वो आके लोक अदालत में बैठेंगे और जनता का सेवा करेंगे, सोशल वर्क करेंगे। ये चीज़ लोक अदालत की करती है। तो होप सो आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। हमने सिविक्स कंप्लीट किया। अगर आपने कोई चैप्टर्स नहीं देखे हैं, नहीं पढ़े हैं, तो कोई दिक्कत की बात नहीं, अब लेट नहीं है। आप प्लेलिस्ट चेक करिए, उसमें हर कुछ पढ़ाया गया है। और हो सके तो हम ज्योग्राफी भी पढ़ाएंगे, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन भी कराऊंगा, एक एक करके ज्योग्राफी पॉइंट्स नहीं ले जाऊंगा, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन कराऊंगा, उसके साथ आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। और कल परसों से हमारी ज्योग्राफी के वीडियोस भी स्टार्ट हो जाएंगे। तब तक के लिए हैव अ गुड डे, फिर से मिलते हैं।